ये सिलिंड्रिकल शेप का है तो सिलेंडर का आयतन होता क्या है। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे एक सिलेंडर बना दिया ना, ठीक है, ये आपका सिलेंडर बन गया। अब इसका हाइट जो होता है वो हमने क्या माना, h माना, और मान लेते इसका रेडियस कितना हो जाएगा, r है। तो यदि कोई आपको इस सिलेंडर का वॉल्यूम पूछे तो आप फार्मूला जानते हो, नहीं जानते हो तो यहाँ से देख लो। अब बताइए, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर को यदि हम कट करेंगे और टॉप व्यू देखेंगे तो क्या बनेगा, सर्किल। तो हमने अभी बताया कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो पाई आर स्क्वायर, यानी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर, है ना। क्लियर, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए उसी तरह से यदि मान लीजिए कोई स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम आपने पढ़ा होगा, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू, है ना, ये स्फीयर का। यदि मान लो कोई क्यूबिक ब्लॉक है, क्यूबिक ब्लॉक है और उसका साइड लेंथ मान लेते ए है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यू। क्लियर, ये सारे फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें आपका क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम कन्वर्जन एक थोड़ा सा देख लेते हैं। इंपोर्टेंट नोट करके लिखिएगा आप, या स्टार मार्क कर लीजिए कि 1 मीटर क्यूब, है ना, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो होता है 1000 लीटर के बराबर। कितना होता है, 1000 लीटर के बराबर। इसको आप याद रखेंगे, 1000 लीटर के बराबर। यदि हम लोग बात करें, इसको पलट देंगे, तो यदि आप ऐसे सोचो कि 1 लीटर, इसका कन्वर्जन बहुत जरूरी, 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है ना। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, और यदि पलट के देखो तो 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब। एक और लिख लीजिए, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपोर्टेंट है ये, मास डेंसिटी, या इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक मास, है ना। चलिए ये क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है ना। तो इट इज द रेशियो ऑफ मास it is the ratio of mass of the matter to the volume of the matter। सिंपल। तो इसका नोटेशन होता है रो, इसको क्या पढ़ेंगे, रो। तो रो बराबर क्या होता है, m/v, है ना, मास बाय वॉल्यूम। क्लियर। अब इसका यदि हम लोग यूनिट की बात करें तो यूनिट देखिए, मास का हमने क्या बताया था, केजी, और वॉल्यूम क्या होगा, एसआई यूनिट की बात करेंगे तो डेंसिटी का जो होता है, इसको सिंपली हम लोग डेंसिटी भी पढ़ते हैं और मास डेंसिटी भी इसको बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका, kg/मीटर क्यूब, है ना। तो कुछ हमारे पास
लिक्विड है जिसका हम डेंसिटी लिख लेते हैं, उसको आप याद रखेंगे। डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, पूछ देता है, जैसे कि वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना, और भी बहुत सारे सबस्टांस है। तो सिंपल इट इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। क्लियर है ना। चलिए ये कुछ आपका फ्लूइड्स है जिसका हम लोग डेंसिटी याद रखते हैं। एयर का डेंसिटी कितना होता है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। मरकरी Hg मरकरी का कितना होता है 13,600 kg पर मीटर क्यूब। वाटर का कितना होता है 1000। इसको आप याद रखेंगे, वाटर एज ए स्टैंडर्ड लिक्विड। हम आगे बात करेंगे पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में वाटर को स्टैंडर्ड लिक्विड मान के कंसीडर करते हैं, उसको स्टैंडर्ड लिक्विड के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। वुड जो होता है उसका कितना होता है 700 kg पर मीटर क्यूब, और केरोसिन का कितना होता है 800 kg पर मीटर क्यूब, और स्टील का होता है 7850 kg पर। ये कुछ क्वांटिटी, कुछ आपका मैटर है, आपको इसके डेंसिटी को याद रखना। अब हम लोग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। अभी हमने पढ़ा डेंसिटी जो होता है वो मास और वॉल्यूम का क्या होता है, रेशियो होता है। अब हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर का हमारे डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होता है। क्या आप बता सकते हैं कि यदि आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका डेंसिटी क्या होगा, या मान लीजिए प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका डेंसिटी क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर का हमारे डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा। हमने अभी थोड़ा देर पहले बोला कि आपका कोई भी मैटर जो होता है उसमें क्या मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, उसके मॉलिक्यूल के बीच में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है ना। तो यदि उस फोर्स को कम करते जाए तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। यदि सपोज कीजिए कोई भी लिक्विड का हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कराते थे, टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हैं, इस मीन्स कि आपका उसके मॉलिक्यूल के बीच का जो सेपरेशन है उसको क्या होगा, बढ़ेगा। और जब सेपरेशन बढ़ेगा तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बोलिए, आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और जब वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो गया तभी हमने बताया कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। तो जब आपका ये वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो बताइए आपका डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यदि ये वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। तो यानी टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो आपका क्या हो जाता है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। क्लियर है ना। चलिए इसी चीज को हम लोग नोट करते हैं, है ना। चलिए यहां पे दो बातें हमने लिखी है कि मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिक्रीजेज, मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिक्रीजेज मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अभी हमने क्या बोला कि आपका डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। यदि हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल के बीच में जो सेपरेशन होगा वो क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। जब सेपरेशन आपका सेपरेशन जो होगा इंक्रीज होगा, और जब वो सेपरेशन बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जब ये वॉल्यूम आपका इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। और ये सब मैथमेटिक्स में नीचे वाला क्वांटिटी बढ़ेगा तो ये कि इसको क्या करेगा, डिक्रीज करा देगा। अब देखिए दूसरा लाइन है कि आपका मास डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड विल इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। अब देखिए यदि कोई फ्लूइड है, आप प्रेशर उस पर बढ़ाते हो तो प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या होता है, उसका मॉलिक्यूल क्या होगा, पास में आएगा, यानी जो सेपरेशन है वो क्या होगा, घटेगा। और जब सेपरेशन आपका घटेगा तो बताइए आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और नीचे वाला क्वांटिटी जब ये इंक्रीज कर गया तो इसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ठीक है, तो डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल। हेलो, सॉरी, तो यानी आपका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा तो आपका डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यदि प्रेशर आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा
तो आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। इज इट क्लियर ना। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसका नोटेशन क्या होता है, VS, है ना। इसको डिफाइन किया गया है वॉल्यूम occupied by a unit mass of the fluid। समझिए इसका मीनिंग, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड, है ना। तो ये जो VS है जस्ट क्या, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड, यानी ये क्या हो जाएगा, यदि V बाय जस्ट ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल, आप देख लीजिए। तो यदि इसका यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यू, और मास का कितना हो जाएगा, मीटर क्यू, सॉरी मास का क्या हो जाएगा, केजी। तो आपका यूनिट क्या हो गया, मीटर क्यू पर केजी। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम है, यदि हम इसको ऐसे कर दें, m बाय क्या हो जाएगा, v, और अभी आपने पढ़ा था m बाय v क्या होता है, डेंसिटी होता है ना। तो यानी आप कह सकते हो कि आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो क्या हो जाएगा, 1 बाय रो, यानी क्या, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, कह सकते हैं इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, ठीक है ना, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड होता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड। क्लियर है ना। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपका होगा 6 नंबर, वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक वेट, है ना। इसका नोटेशन होता है स्मॉल w। इसको डिफाइन किया गया है जिस तरह से हमने डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया, मास बाय वॉल्यूम। तो वेट डेंसिटी क्या हो जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। यानी इसको हम लोग करेंगे डिफाइन वेट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। देखिए इसका नोटेशन, यानी क्या हो जाएगा, वेट कैपिटल W, और ये क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम, सिंपल वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। यदि इसका हम लोग यूनिट की बात करें तो देखिए तो आपका यूनिट क्या हो जाएगा, वेट का यूनिट अभी हमने बताया था क्या होता है, न्यूटन, और वॉल्यूम क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। तो इसके यूनिट को आप याद रखेंगे, वेट बाय वॉल्यूम। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, यदि हम लोग बात करें वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। बताइए तो, यदि हम लोग वेट डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें H2O का, तो क्या हो जाएगा, सिंपल एक मिनट, चलिए इसको रब कर देते हैं। पहले थोड़ा सा इसको, और इसको हम लोग जान लेते हैं इसका फॉर्मूला। देखिए वेट बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय v, है ना, मास इंटू एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय v, और m बाय v अभी हमने बताया था ये क्या होता है आपका डेंसिटी, यानी वेट डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू जी। इस फॉर्मूला को भी
याद रखेंगे, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। उसी तरह से अब हम बात कर रहे थे कि वेट डेंसिटी ऑफ यदि H2O तो क्या हो जाएगा रो इंटू जी। अब रो इंटू जी होगा, अब बताइए वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000 और जी का वैल्यू कितना होता है 9.81, ये कितना निकल गया 9810 है ना। ये क्या हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर। कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूछता है कि व्हाट इज वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना, तो याद रखेंगे 9810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आज हमने देखा कुछ बेसिक व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड क्या होता है, इन सारे चीज के बारे में हमने देखा, क्या एप्लीकेशन होता है, कहाँ कहाँ आपका एप्लीकेशन होता है। जो भी हमारा हाइड्रोलिक सेक्टर होता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, इरिगेशन के काम में हम लोग वाटर का यूज करते हैं, उसमें मशीन जो भी आपका आगे हम लोग देखेंगे पंप यूज होता है, ठीक है ना। पावर में हम लोग देखते हैं टरबाइन का यूज होता है। ये सारे चीज बहुत सारे ब्रॉड इसका एप्लीकेशन होता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का। आज हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, नेक्स्ट लेक्चर में इसी प्रॉपर्टीज को आगे फर्दर हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो मैं तरुण सर आप सबको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा इन सिविलियन क्लासेस में। तो हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहां से आपका 4 सेमेस्टर का सारे सब्जेक्ट का वीडियो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। यदि आपको कोई परेशानी होती है तो आप हमारे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर 7563818962 पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। यदि परचेज से रिलेटेड और कोई वीडियो से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमको पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं। और हमारे सिविलियन क्लासेस ऐप को आप अपने प्ले स्टोर से, मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।